share and subscribe. How we can subscribe? Press plus bell icon for all notification. Do not forget it and like and share. Most important for you. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जीके फोरम में। हम आपको आज नई चीज़ बताएंगे जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, भारत की पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना में आपको क्या देखना है, चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बने रहिएगा हमारे चैनल पे और अच्छे तरीके से देखिएगा, पढ़ते रहना है, इसको तैयार करते रहना है। भारत की पंचवर्षीय योजना का उदाहरण देश में दुर्लभ संस्थानों, यानी जहाँ पर दुर्लभ संस्थान है उसको डेवलपमेंट करते हुए बहुत सटीक थी। तो अभी तक जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, वो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। ओके, अब देखिए ये कब से शुरू किया गया था? 1951 से शुरू किया गया था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कहाँ से चली थी? 1951 से। किसने चलाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। अब इस पे हम 8 क्वेश्चन आपसे करवाते हैं और देखते हैं, आंसर भी बताया जाएगा। देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चलिए देखें क्या आंसर होगा, सोचिए। प्रथम भारत क्या थी? 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछा जा रहा है आपसे, यानी सबसे लास्ट। तो क्या थी? 12 से 17 कि 7 से 12 कि 17 से 22 कि 10 से 15? चलिए सोचिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा उत्तर ए 2012 से 17, यानी सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चलाया गया। ठीक है, तो स्पष्टीकरण भी लिखा हुआ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था कि यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मतलब क्या होता है कि अब पंचवर्षीय योजना जो है वो बंद कर दिया गया है, अब चल नहीं रही पंचवर्षीय योजना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तेजी और अधिक समावेश का विकास, अधिक समावेशी का सतत विकास, न्याय और इक्वलिटी के साथ विकास, सतत विकास। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। सबसे अधिक वाला होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसका स्पष्टीकरण ध्यान दीजिएगा। स्पष्टीकरण है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास का लक्ष्य क्या था? 7.8% था कि 7 था कि 8.7 था कि 8% था? यानी लास्ट जो उसका लक्ष्य क्या था? इसका आंसर होगा डी होगा, 8%। ठीक है, शुरू में भारत ने 8.2 के विकास दर हासिल करने का फैसला किया था। ठीक है, यानी 8.2% से उसको डेवलपमेंट करना था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27/2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर मंजूरी दे दिया। ओके, अब चलिए चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, यानी इसका उद्देश्य क्या नहीं था? गैर कृषि क्षेत्र में 52 मिलियन रोजगार का अवसर प्रदान करना, कि 0 से 3 वर्ष के आयु में कुपोषण कम करना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित अवधारणा बढ़ाना, 2012 तक राष्ट्रीय कोष घाटे को 0% पर लाना। ठीक है, यानी उद्देश्य नहीं था। अभी तक था उद्देश्य क्या था, अब जो है उद्देश्य नहीं था। इसका आंसर नंबर डी होगा, 2015 तक राजकोषीय घाटे को 0% पर लाना। यानी हमसे हमेशा नेगेटिव आंसर ही होगा। तो इसका नेगेटिव आपका क्या है? 0% पे लाना। कोई अपने देश को थोड़ी 0% पे लाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा अधिक पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है। ओके, तो सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबों को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, सही नहीं है, यानी नेगेटिव आंसर आपको देना है, कौन सा गलत है।
मनमोहन सिंह ने 12वें पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। 12वें पंचवर्षीय योजना के दौरान मनमोहन सिंह जी थे कि नहीं थे, इसका आंसर आपको सही लगता है कि गलत लगता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में, तो बिल्कुल गलत है, 1951 में शुरू किया गया था। सरकार ने 12वें वित्तीय वर्ष की योजना के दौरान सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? आंसर सी नहीं सही है। पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, स्पष्टीकरण आपको मिल गया है। 2056 में शुरुआत हुआ, ख़त्म हुआ था। अब इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे, रंगराजन थे, मीकेट सिंह अलूलिया थे कि प्रणब मुखर्जी थे? इसका आंसर बताइए छठे का। इसका आंसर सी होगा, मॉन्टेक सिंह अहुलविलिया। तो ये अध्यक्ष है। 26 मई 2014 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नियोजन आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने ले लिया है, यानी अब नियोजन आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ओके, तो आप अंतिम उपाध्यक्ष, अब योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपाध्यक्ष, इसके बाद में कोई उपाध्यक्ष बना नहीं है। ठीक है, तो अब नीति आयोग के अंडर में चला गया है। ओके, 12वां क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट क्या था? 20 लाख करोड़, 47 लाख करोड़, 36, 90। अब ध्यान दीजिएगा, भारत देश, हमारे सरकार जो केंद्र सरकार है, बहुत बजट पास करती है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन वो गरीबों तक पहुंचता नहीं है। सारा बीच में सब लोग खा जाते हैं। इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ डेवलपमेंट हुआ, क्या चीज़ नहीं डेवलपमेंट हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी को नहीं पता चलता है। जनता तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए कुल बजट आपको बताते हैं कितना था। इसका आंसर बी होगा, 47 लाख करोड़ बजट था। अब ध्यान दीजिएगा, बताओ कितना डेवलपमेंट करने के लिए कितना केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन सब लोग मिलके खा जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट इतना करोड़ था, जो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना से 135% करोड़ अधिक थी। ध्यान दीजिएगा कितना जो है पैसा लगाती है सरकार हमारे देश को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं पहुंचता है। चलिए देखिए, 8 जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पटका जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है ध्यान से। 9वीं पंचवर्षीय योजना आप एक लाइन से बिल्कुल याद कर लीजिए। 5-5 साल के हिसाब से आप कैलकुलेट करते चले जाओगे 1951 से, तो आपके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1951 से शुरू करिए, सब में 5-5-5 ऐड करते चले जाइए, बस आपको सब पता चल जाएगा 9वीं कौन सी है, 10वीं कौन सी है, 12वीं कौन सी है। ओके, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। ध्यान दीजिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कुल कार्य, यानी ये गलत आंसर है, आपको आंसर मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1952 से 1957 था। यह योजना सफल रही है। ठीक है, ये गलत आंसर है। ओके, तो ठीक है, जैसा आपको लगा होगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जो बच्चे नए आए हैं। अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और आप साथ में ये भी अपडेट करते रहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, और भी कई चीज़ मैं लाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।